देखो यहाँ पे पहला वाला प्रश्न जो है वो पूरा हो चुका है। समझ में आ गया आपको? चलो, तो इस साक्षात्कार का जो दूसरा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे कौन सा प्रश्न जो है वो पूछा गया है। देखो प्रश्न है, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? देखो अभी उनको सवाल किया गया है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तो उन्होंने यहाँ पे उत्तर दिया है, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। देखो उन्होंने उत्तर में क्या कहा है कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का मतलब होता है विद्यापीठ, विद्यापीठ होता है, विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। तभी क्या हो गया था, वो क्यों आए थे? हिंदी के प्रेम की वजह से, उनका हिंदी पे बहुत प्रेम था, लेकिन नागपुर का जो विश्वविद्यालय था, विद्यापीठ था, उसमें हिंदी विषय नहीं था, इसीलिए वो वहाँ पे आ गए थे। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा पास की। इंटर की परीक्षा मतलब इसका अर्थ है जब हम कोई पदवी धारण करते हैं तो उसके पहले वाली जो परीक्षा होती है वो हमें देनी होती है। आजकल हम अंतर्जाल से वो देते हैं एग्ज़ाम, तो वही एग्ज़ाम उन्होंने उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विद्यालय में प्रवेश ले लिया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे उन्होंने उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। मैंने उसी विश्वविद्यालय में एमएस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में क्या हुआ कि जो उनकी एमएस की परीक्षा थी उसमें उन्हें प्रथम श्रेणी में वो उत्तीर्ण हो गए थे। मैंने देखा कि डॉक्टर रजा साहब के चेहरे पर गंभीरता का भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। मतलब इस प्रश्न का उत्तर देते समय वो साक्षात्कार ले रहे हैं तो उनके चेहरे का बदलाव जो है वो उन्होंने देख लिया था कि इस प्रश्न के उत्तर देते हुए कुछ उनके चेहरे पे बदलाव हो गए थे, और वो बदलाव यहाँ पे उन्होंने गौर से देखे और वो उन्हें वो समझ में आ गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खोए से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। देखो ऐसा जब उन्होंने उनके मध्य प्रदेश आने का उत्तर पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो क्यों आ गए थे। उनका हिंदी में प्रेम था, तो नागपुर में हिंदी उन्हें सीखने के लिए वो विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो आए थे। लेकिन ये उत्तर जब वो दे रहे थे उनके चेहरे की गंभीरता का भाव है वो साफ दिखाई दे रहा था, तभी उन्होंने पुनः उन्हें सवाल किया। प्रश्न देखो आगे वाला उन्होंने क्या किया। डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? यहाँ पे देखो लौकिक और पारलौकिक, जैसे कि सांसारिक और परलोक, समझ में आ रहे बच्चों? यहाँ पे अपोजिट वर्ड जैसे बन रहा है, जैसे कि लौकिक प्रेम और पारलौकिक, जैसे कि सांसारिक और परलोक वाला। समझ में आ गया? तो देखो इस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने किस तरह से दिया है, जैसे कि अनुराग उत्तर दे रहे हैं। अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। देखो उन्होंने क्या उत्तर दिया है कि प्रेम क्या है, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। मनुष्य की जो प्रवृत्ति है ये नैसर्गिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। उन्होंने कहा कि मेरा जो विवाह है वो 1926 में हुआ और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मतलब उन्हें किस चीज़ से? अच्छे गुणों से। सात्विकता मतलब अच्छे गुण जो होते हैं उनसे उन्हें प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में
उन्होंने उसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। देखो ये कबीर के जो दोहे होते हैं और कबीर के कुछ पार्ट भी हमें पढ़ने के लिए है। आगे वाले क्लास में जैसे जैसे जाएंगे हम, तभी आपको ये कबीर के लेसन्स भी आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना आवश्यक है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। उनके जीवन अनुभव, वो कह रहे हैं कि उनके जीवन में क्या हुआ है, कुछ अनुभव जो है वो कविता के माध्यम से ही हुए हैं। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था। देखो वो कह रहे हैं कि उन्हें क्या था, बचपन से अभिनय का शौक था। और प्राय उत्सव मतलब त्योहार, उत्सव के अवसर पर नाटकों में सहभाग लिया करता था। तो वो क्या करते थे, उत्सव के अवसर पर नाटकों में क्या करते थे, सहभाग लिया करते थे। जैसे कि हम भी देखो, गणपति होते हैं, नवरात्र का उत्सव होता है, तभी वहाँ पे मंच पर बहुत सारे ऐसे समारोह होते हैं, त्योहार में उस कार्यक्रम किए जाते हैं। तो उसमें कुछ एकांकी होती है, कुछ भी होते हैं, नाच गाने होते हैं, तो जैसे हम उसमें भाग लेते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने उस नाटकों में भी भाग लिया करते थे। मैंने बात आगे बढ़ाई। देखो बच्चों, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो गए हैं, 3 प्रश्न हो गए हैं। पहले प्रश्न में उन्होंने उनके काव्य रचना के बारे में पूछा था, तो उन्होंने उनके बचपन से मतलब उनके 15.5 साल के वर्ष से लेकर जो बात थी वो बताई है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा है कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे पहुँचे। तो उन्होंने यहाँ पे उन्हें बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया है। जैसे कि नागपुर विद्यालय में हिंदी विषय नहीं था, इसलिए वो वहाँ से लेकर यहाँ तक आए, तभी उनके चेहरे पे कुछ गंभीरता का भाव दिखाई दिया। तो वहाँ पे उन्होंने उन्हें प्रश्न किया कि जैसे डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवि और लेखकों के जीवन में लौकिक प्रेम और पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ऐसा उन्होंने उनको प्रश्न पूछा है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उत्तर दिया है कि देखो, प्रेम मनुष्य की एक क्या है, नैसर्गिक प्रवृत्ति है। प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक प्रवृत्ति है। तो उनका विवाह जो हुआ है वो सन 1926 में हुआ था। और वही वो कह रहे हैं कि तभी मुझ में जो अच्छाई के, सात्विकता के गुण है और नैतिकता से मुझे प्रेम हो गया था। मैंने इसी समय यानी 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। ये कबीर भी है, बहुत लेखक है, उनका रहस्यवाद उन्होंने लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कविताओं के माध्यम से प्रेषित हुआ है। मतलब उनका जो जीवन का कुछ अनुभव है वो कविता के माध्यम से प्रेषित हुआ है। और मुझे बचपन से ही अभिनय करने का शौक था। तो ये वो बता रहे हैं कि उन्हें क्या था, बचपन से ही अभिनय करने का शौक यहाँ पे था। उस शौक के अवसर पर नाटकों में भाग लिया करते थे वो। और यहाँ पे उनका तीसरा जो प्रश्न है वो खत्म हो गया है, उत्तर भी उनका खत्म है। आगे उन्होंने प्रश्न पूछा, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? अभी वो हमारे देश की जो राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में उन्हें प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे कि उन्होंने उत्तर में बताया है, देखो, मैंने राजनीति से हमेशा दूर रहा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। स्थिरता का मतलब कमी का अभाव है ना? कहीं तो कुछ कमी दिखाई देती है। तो यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। वो कह रहे हैं कि राजनीति में जो भी लोग हैं, जैसे कि नेहरू जी है, शास्त्री जी है, इंदिरा जी है एवं मुरारजी भाई जी है, उन सबको मैं मिल चुका हूँ, उनसे मेरा परिचय भी हुआ है, परंतु मैंने क्या किया है, राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा है। मुझे राजनीति से कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। साहित्य का मैं अर्थ आपको बताती हूँ। जैसे कि साहित्यकार, सा मतलब
समाज, और हित का मतलब है समाज का हित। तो मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ, है ना। तो इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। अभिभावक मतलब आश्रय देने वाला, है ना। तो वहाँ पे इनका जो साक्षात्कार था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। देखो बच्चों, बहुत ही अच्छा लेसन है, मतलब समझ के लिया तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मानो आप घर में ऐसे दो लोग बिठाओ सामने, आमने सामने, और एक अनुराग जी वहाँ पे बनो, और दूसरे जो है वो प्रसिद्ध लेखक राम कुमार वर्मा जी बनो। और इस तरह से पहले आप घर में ही तैयारी कर लो। जैसे कि टाइम देखो कितने बजे है, तो उस टाइम को देखते ऐसे मन में आपके चेहरे पे भाव लाओ कि मुझे 11 बजे 10 बजे पहुंचना था, मैं पहुंच गया। उनके सामने बैठो और उनका साक्षात्कार लेने हेतु यही प्रश्न उनको पूछो, और इसमें से जो उत्तर है वही उत्तर उन्हें देने के लिए कहो। तो आपको ये लेसन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या होता है, जब हम खुद की खुद पढ़ते रहते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है जल्दी से। जब ये एकांकी में बदल जाता है तो इसके अनुभव जो होते हैं वो हर एक व्यक्ति के वजह से हमें मिल जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे प्रश्न किया गया हो तो उनके प्रश्न पूछते वक्त की जो चेहरे के हाव भाव है, जब कुछ ऐसा उत्तर देते हैं कि उस उत्तर से उनके चेहरे का भाव रंग बदल गया हो, तो ये जो बातें है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि देखो, इस पाठ को आप अपने ही घर में, अपना छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, उनके साथ बैठो और दोनों एक प्रश्न पूछो और एक यहाँ पे उत्तर दे दो, ताकि आपको ये जो पाठ है वो ठीक से समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? बहुत ही अच्छा है पाठ, ये बहुत ही अच्छा लेसन है, मैंने आपको पढ़ाया है अभी। जो इस पे कुछ यहाँ पे प्रश्न है उनको भी हम देखेंगे, लेकिन पहला वाला जो प्रश्न है वो सबसे पहले हम देखेंगे। कौन सा है पहला वाला? मौलिक सृजन, सृजन, बराबर है ना। तो वो क्या है, देखिए, कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है, इस पर अपने मत लिखो। बराबर है, कहानियों कविताओं द्वारा क्या होता है, मनोरंजन तो होता ही है तथा हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है। इस पर अपने मत लिखो। तो यहाँ पे आपको स्वमत जैसा उत्तर लिखना है, जो आपको लगता है वो आपको यहाँ पे उत्तर लिखने हैं। उसके बाद जो है श्रवणीय, ये यहाँ पे देखो श्रवणीय में क्या बताया गया है, यूट्यूब पर संत कबीर के दोहे सुनो और सुनाओ। ये अगर आपको हो सके तो आप अंतर्जाल के मदद से ये देख सकते हैं, नहीं तो मैं भी आपको ये दोहे जो है दिखाऊंगी। उसके बाद है संभाषणीय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पथनाट्य प्रस्तुत करो। आप घर में भी कर सकते हैं ये। आपके घर वाले जो है 4-5 आपकी बहन भाई हो गए, अपने माता पिता को भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में आपको नाटिका सादर करनी है। उसके बाद लेखनीय कार्य, देखो लेखनीय में है साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है, सूची तैयार करो। प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनाकर लिखो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, कौन, क्यों, कब, कैसे, ऐसे कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं, वाक्य शब्द है। तो उन शब्दों को लेकर आपको प्रश्न बनाने हैं। ये भी बहुत आसान स्वाध्याय है। उसके बाद है पठनीय। पठनीय में देखो, द्विभाषी शब्दकोश पढ़कर उसके आधार पर किसी एक पाठ का द्विभाषी शब्दकोश बनाओ। देखो यहाँ पे द्विभाषी शब्दकोश पढ़ना है और उसमें से आपको क्या करना है, उसके आधार पर किसी एक पाठ का द्विभाषी शब्दकोश बनाना है। प्रयास करो, आपको प्रयास करेंगे तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। चलो, मैं आपको कबीर के कुछ दोहे हैं मैं आपको सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिए। उसके बाद जो है हम हमारा जो स्वाध्याय है उसकी ओर जाएंगे।